नेक्स्ट करेंगे हम माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का काम क्या होता है? विकल्पों का चयन करना। विकल्प यानी ऑप्शन, ऑप्शन का चयन करना क्या होता है? माउस का काम होता है। जैसे अपने को गैलरी में जाना है तो अपने गैलरी में क्लिक करेंगे, ठीक है। आजकल कौन से माउस का प्रयोग हो रहा है? ऑप्टिकल माउस का यूज़ हो रहा है। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट, स्क्रॉल, ठीक है। और जैसे अपनी कोई भी स्क्रीन होती है ना, उसमें 2 प्रकार के जैसे अपने आगे पीछे कर सकते हैं। एक होता है वर्टिकल स्क्रॉलिंग, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। पेपर में अगर ऐसे आ जाए कि बाएं से दाएं स्क्रॉलिंग करना क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। जैसे नहीं माउस से अपने किसी चीज़ को ऊपर नीचे करते हैं वो। और अगर अपने को ऊपर से नीचे करनी है स्क्रॉलिंग, उसको कौन सी बोलती हैं? वर्सेटाइल स्क्रॉलिंग। पेपर में ऐसे आएगा कि अगर बाएं से दाएं करना कौन सी स्क्रॉलिंग होती है? हॉरिजॉन्टल। ऊपर से नीचे स्क्रॉलिंग करना क्या होता है? वर्सेटाइल स्क्रॉलिंग। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, स्कैनर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ये चित्र बनाया मैंने स्कैनर का, ठीक है। BCR, बार्ड कोड रीडर। इसमें क्या होती है? 10 लाइन होती हैं। अपने कोई भी पैकिंग लेते हैं ना चीज़ की, तो उसमें ना लाइनें होती हैं पीछे ब्लैक रंग की। वो क्या मशीन के द्वारा ना अपने नहीं देख सकते हैं। जो चीज़ जिसे ले रहे हैं ना, उनके पास मशीन होती है। उस मशीन में ना बार कोडर होता है, उसमें कंपनी का नाम, कहाँ से प्रोडक्ट बना है, वो लाइन्स कितने होती हैं? 10 लाइनें होती हैं उसके अंदर। अब बताती हूँ कौन कौन से स्कैनर होते हैं। एक होता है BCR। BCR की फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। नेक्स्ट है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब सबके मैं यूज़ बताऊंगी। पहला मैंने आपको बता दिया बार कोड रीडर, ठीक है। इसका यूज़ क्या है? उस वस्तु से संबंधित जानकारी को संग्रहित करना बार कोड रीडर का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे MICR। ये सारे स्कैनर के नाम हैं और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्कैनर नहीं है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। देखो फुल फॉर्म में ही सारी बात छुप गई। इंक यानी स्याही, करेक्टर रीडर यानी पढ़ना उस चीज़ को। तो MICR का जो यूज़ होता है, जो बैंक में जो लोग बैठते हैं ना, वो ये वाला स्कैनर, उनके पास एक मशीन होती है। जैसे अपने को चेक बुक देते हैं ना, उसमें ना चेक बुक में ना कुछ लाइन्स वगैरह होती हैं, वो उसको देखते हैं कि ये इसका जो नाम पता सही तो है ना, कहीं ये फेक चीज़ तो नहीं ले आए हैं ना। तो बैंक के चेक बुकों में विशेष शाही में कुछ नंबर होते हैं, उनको पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। ये अपने नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ बैंक वाले ही ये स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। जैसे BCR है ना, वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो अपने सामान बेचते हैं ना सेलर, वो यूज़ करते हैं। MICR कौन करते हैं? बैंक वाले यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जब अपने पटवारी का किसी का पेपर देंगे ना, तो अपनी कॉपियाँ वो हाथ से नहीं चेक करेंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर एक मशीन होती है जो कुछ सेकंड्स में कॉपियाँ चेक कर देती हैं। उसको वो स्कैनर कौन सा है? OMR। स्कैन करती है कि ये क्वेश्चन गलत है, सही है। अगर अपना गोला भी सही नहीं भरा हुआ ना, तो उसको गलत मानेगी। गोले के रूल होते हैं, जैसे अपने को पूरा डब्बे के अंदर भरना है, तो वो सारा क्या है? सिस्टम। तो इसका मतलब जो अपनी कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो कॉपियाँ होती है ना, वो कौन चेक करता है? कौन सा स्कैनर चेक करता है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आजकल एक नया स्कैनर आया, बहुत चर्चा में है, QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स। मतलब अपने कोई भी चीज़ चेक करनी है ना, वो हाथों हाथ क्विक रिस्पॉन्स दे देगा वो, ठीक है। और ये इस ऐप है, अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, OR स्कैनर। इससे क्या अपने को कोई भी प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए ना, तो वो अपने को क्विक रिस्पॉन्स दे देगा। मेरा महिला सुपरवाइजर में एक क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने किया नहीं था, क्योंकि उसने पूछा था QR कोड में कितनी लाइन्स होती हैं। अभी मेरे को पता नहीं कितनी लाइन्स होती है, मैं चेक करके आपको बता दूँगी। और इसमें एक लाइन और भी है, इसमें रिकॉर्डर की आवश्यकता नहीं होती है QR कोड में, ठीक है। और भी अपने जैसे इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा, ये भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन पुराने ज़माने में चलते थे माइक्रोफोन। लाइट पेन देखो आप, जब भी आप देखते हो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह हैं, आजकल क्या है, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो वो एक उनके पास ना इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है, जिससे लिखते हैं ना तो वो मिटो भी सकते हैं अपने, उसे बोलते हैं लाइट पेन। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, अब अपने पढ़ेंगे CPU के बारे में। CPU को ना सभी को पता, लेकिन गहराई से किसी को नहीं पता होगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। CPU के अंदर ना सारे कहते हैं CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है, CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है। CPU कंप्यूटर का दिमाग एक्चुअली में नहीं होता है, लेकिन जो रीज़न बताऊँ ना, उसके अंदर एक चिप होती है IC, वो CPU का दिमाग होती है। पेपर में सारे अगर ऑप्शन में CPU नहीं आए तो आप क्या करोगे? आप तो कहोगे हमने हमेशा यही पढ़ा है कि CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं आया तो वो
तो ऑप्शन में क्या आएगा, आईसी। सीपीयू के अंदर छोटी सी चिप होती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप, उसमें सारी चीज़ें सेव रहती हैं, मेमोरी वगैरह जो भी अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए गणित की कुछ, तो वहाँ से वो चीज़ें सारी की सारी अपने को आउटपुट के रूप में मिलती हैं। दैट्स क्लियर। और सीपीयू के नीचे क्या लगा होता है, मदरबोर्ड। मतलब मदरबोर्ड में ना बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगी होती हैं, तो उसके अंदर सीपीयू होता है और सीपीयू के अंदर क्या होती है, चिप, छोटी सी क्या होती है, चिप। और ये भी पूछ सकते हैं जो चिप लगी होती है वो किसकी बनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप सिलिकॉन की बनी होती है। ये भी पेपर में 2005-06 में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सीपीयू में जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है। अब सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, सीयू, एएलयू और रजिस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कि सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, 3, सीयू, एएलयू और रजिस्टर। देखो सीपीयू का जो सीयू पार्ट है, सीयू का मतलब अगर अपने को अगर फुल फॉर्म याद है ना तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। अगर अपने को कोई भी चीज सीपीयू का हार्ट मान लो, अगर मान लो सीपीयू अपनी चीज कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा तो अपने को कैसे वो आउटपुट देगा, तो सीपीयू का हार्ट माना जाता है कंट्रोल यूनिट को। सीपीयू का दूसरा पार्ट है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यानी जैसे मैथ में अपने एक अर्थमेटिक मैथ पढ़ते हैं, एक एडवांस मैथ पढ़ते हैं, तो जितनी भी गणितीय क्रियाएं हैं सीपीयू के अंदर कौन करता है, एएलयू। क्वेश्चन आ सकता है कि सीपीयू के अंदर गणितीय क्रियाएं कौन करता है, ऑप्शन आ जाएगा सीयू, एएलयू या रजिस्टर। तो कौन करता है, एएलयू। कंप्यूटर के अंदर एक रजिस्टर होता है, ऐसे नहीं कि वो चीज़ें सही अपने आप कर देते हैं, अपने कोई चीज़ गलत करते हैं ना तो अपने पर रेड लाइन नीचे आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि ना कंप्यूटर के अंदर एक रजिस्टर नाम की चीज़ होती है, जैसे ही अपनी कोई चीज़ गलत कर रही है ना उसके अंदर, तो रजिस्टर क्या है, मिटो देता है उसको। रजिस्टर होता है सीपीयू के अंदर। ठीक है। अब रजिस्टर की क्वालिटीज क्या है, पूछ सकते हैं। वो अस्थायी होता है, यानी हमें जो गलत काम सही कर रहे हैं दिखाई देगा नहीं, वो अस्थायी होता है। सूक्ष्मतम होता है, बहुत छोटा होता है सीपीयू के अंदर, हमें दिखाई नहीं देता। तेज मेमोरी वाला होता है रजिस्टर। समझ में आएगा कि कोई चीज़ अपनी गलत होती है तो वो सही कैसे हो जाती है, रजिस्टर के द्वारा। जैसे अपने कोई काम गलत होता है तो अपने रबड़ का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में हमारी कोई चीज़ गलत हो जाती है ना तो सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर होता है, वो उस चीज़ को सही या गलत बताता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, ये अपना करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आजकल क्या है, विश्व में सर्वाधिक सीपीयू का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम कौन सी, इंटेल। इंटेल एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा सीपीयू बना रही है। अब नए नए सीपीयू आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है जो अपने पढ़ रहे हैं उसी में से क्वेश्चन आए, करंट में भी जो आजकल जो चल रहा है ना कंप्यूटर का क्रेज, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने मेमोरी, कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का काम क्या होता है, वो कैसे अपने को बताती है चीज़ें। मेमोरी का काम है डाटा को संग्रहित करना। मेमोरी जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने दे रही है ना कंप्यूटर को, वो कौन इकट्ठा कर रहा है, मेमोरी केवल बाइनरी कोड को संग्रहित करती है, वो कुछ नहीं समझती है, वो सिर्फ 0 और 1 को समझती है। किसको समझती है, जितनी भी लैंग्वेज वगैरह ना सारी वो मतलब मेन वो 0 और 1 को समझती है। सबसे छोटी इकाई होती है बिट। क्या होती है, बिट। 1 बाइट में कितने बिट होती हैं, 8 बिट, और 8 बाइट्स में 1 बाइट होता है। ठीक है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बाइट, उसी के अकॉर्डिंग अब अपने पढ़ते हैं 1024 बाइट में होते हैं 1 किलोबाइट। क्या होते हैं, और 1024 किलोबाइट में एक होते हैं 1 MB। अपने करते हैं ना जो रिचार्ज वगैरह कराते हैं, 1024 MB में होते हैं 1 गीगाबाइट, 1024 GB में होते हैं टेराबाइट। क्वेश्चन ऐसे आया था पेपर में कि 1024 GB में 1 टेराबाइट 1 TB होते हैं, तो इसमें T का मतलब बताइए टेरा, B का मतलब बताइए बाइट, तो फुल फॉर्म भी आ सकती है। MB का मतलब मेगाबाइट, GB का मतलब गीगाबाइट, KB का मतलब किलोबाइट। दैट्स क्लियर।